मैं पहली बात बता देना चाहता हूं, हम लोग होटल में थे, 1 2 3 4 5, हम 5 कवियों को लेने के लिए एक गाड़ी आई और मुमताज नसीम और मोनिका दहलवी को लेने के लिए 9 गाड़ी आई। तो वहां से मुझे हरदा का चरित्र तो समझ में आ गया, पर आप लोग ताली क्यों नहीं बजा रहे, मुझे ये अभी तक समझ क्या बात है भाई, जिंदाबाद। मैं पहले बता दूं भाई साहब, मैं दिल्ली से आया हूं और दिल्ली की राजनीतिक स्थिति आप लोगों से ज्यादा छुपी नहीं है। अभी अभी जेल से छूट के आया हूं। बाबूजी मुझे यकीन नहीं था वो जेल के केस में, वो शराब के केस में अंदर जा सकता है, मुझे यकीन ही नहीं हुआ। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं ट्रेन में आ रहा था, मेरे सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा, भाई साहब आप कहां से? कह रहा मैं हरियाणा से। फिर उसने मुझसे पूछा आप कहां से? मैंने बोला मैं दिल्ली से। बस मैंने दिल्ली बताया, भाई साहब वो मुझे घूर के देखने लगा। आखिर में मैंने थक के बोला, देख भाई मैंने अकेले ने वोट नहीं दिया था उसको, दुनिया ने चुना है तभी सीएम बना है वो। बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे यकीन नहीं था वो शराब के केस में फंस सकता है, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि हमारा सीएम शराब के केस में फंस सकता है। फिर मैंने सोचा कि इसको तो खांसी थी, जो किसी भी दवा को पीने से जा नहीं रही थी। फिर इसने ऐसा क्या पिया? फिर मुझे यकीन हुआ कि नहीं, शराब के केस में लेना देना तो है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। मंच पे हमेशा हमारे, एक तो आपका नाम बहुत जल्दी भूल जाता हूँ मैं। नहीं ये हमारे पूर्वज है भाई, कैसे भूल गए? केसर देव मारवाड़ी जी एक बात कहते हैं, विनोद मंच पे कुछ ऐसा पढ़ो कि एक जगह पे तुम रुक जाओ तो आगे की पंक्तियां श्रोताओं के बीच में से निकले। वो असली कविता है। तो मैं सच में कोशिश करता हूँ आप सबके बीच में, हरदा के लोगों मुझे निराश मत करना, मैं एक जगह पे रुक जाऊंगा, आगे की पंक्तियां सब मिलके गाना, वो असली कविता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये केसर देव जी कहते हैं। अच्छा बेटा इसे मत मिला तुम। ये लोग गुटके के अंदर एक और पाउच मिलाते हैं और फिर इसे यूं हिलाते हैं, मुझे लग रहा है ये ताली बजा रहा है, ये समझ रहा है। तो केसर देव मारवाड़ी जी कहते हैं, विनोद मंच पे कुछ ऐसा पढ़ो कि एक जगह पे तुम रुक जाओ तो आगे की पंक्तियां श्रोताओं के मुंह से निकले। वो असली कविता में कोशिश करता हूं कि सर्द हवा ने मुंह है मोड़ा, बदला सा है मौसम थोड़ा, गर्म हवा का पहला झोंका, बदल रहा है हर नजारा, चुभती जलती गर्मी, चुभती जलती गर्मी का मौसम आया, चुभती जलती घमौरियां लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे गर्मी बात सिर्फ इतनी है दोस्तों, दिल्ली से आया हूं मैं, सच में ऐसी 4 पंक्तियां पढ़ सकता हूं कि तीसरी पंक्ति पे मैं रुक जाऊं, चौथी पंक्ति आप सबके मुंह से निकले। बस दिल्ली की राजनीति को दिमाग में रखना कि दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया? तो लड़की ने जो जवाब दिया वो 4 पंक्तियों में 3 पंक्तियां मेरी, चौथी पंक्ति आपकी, और पंक्ति समझ जाओ तो एक बार तालियों का महोत्सव यहां से लेके पीछे तक कर देना। लड़की ने पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया? लड़की ने जवाब दिया, कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कहां का धनी था वो तो कंगाल निकला, और मैं ही थी जो मोदी की तरह गरजती रही, वो तो खांसने वाला। अभी भी जो पीछे लोग जिन्होंने तालियां नहीं खोली, एक बात याद रखना दोस्तों कि दिल से दिल को जोड़ रहा वो तार टूट जाएगा, कला और संस्कृति का आधार टूट जाएगा। ना आहा ना बहा ना ही तालियां बजा रहे हो, इन चुप्पियों से तो कलाकार टूट जाए। क्या कहने भाई, वाह। क्या आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं? वाह भाई जी आपके लिए, ये जो आप मुझे अनारकली समझ के और खुद जिले इलाई बन के मुझे देख रहे हो ना, अरे वो जिले इलाई ने पूरा प्रदेश का इलाई है गुरु। नहीं मुझे इस व्यक्ति से दिक्कत कुछ नहीं है दमदार, ये जितनी शिद्दत से मोनिका दहलवी को देख रहा है ना, अगर ये इतनी शिद्दत से मुझे सुन ले, मैं 2025 का लाल किला पढ़ लूं भाई साहब। कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं,
मुरझा गया हूं, पर फूल खुशबू के लाया हूं और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया। क्या कहने भाई, वाह। ये उन्हीं लोगों ने ताली बजाई है जो मेरी तरह छू के आए। बहुत अच्छा छू रहे हैं आप, यकीन मानिए। पाँव। लड़के दो तरह के होते हैं भाई साहब, जो पूरे दिन भर में लड़के दो तरह से बिहेव करते हैं, दो तरह से बातें करते हैं। एक वो जो दिन भर चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, लड़के पूरे दिन भर राहुल इधर आ, गौरव इधर आ, और रात के 10 बजे पता है मोबाइल फोन पे कैसे हो जाते हैं? हेलो। नीताऊ जी आप क्यों हंस गए इस बात पे? इससे पता चलता है कि भले ही रिचार्ज न करवा रखो, टॉक टाइम आपका लाइफ टाइम का है। अब लड़की को तो नहीं पता नहीं कि लड़का किस टेम्परेचर मोड पर, लड़की हाँ हेलो बोल, लड़का फिर क्या कर रही है? लड़की यार खाना खा रही हूं, अब ये बता दिया खाना खा रही हूं, फिर भी लड़का तीसरा अटेम्प्ट, खाने में क्या खा रही है? लड़की कही तू ऐसी बदतमीज रही हो जिंदगी भर, ये जान के क्या कर लेगा मैं खाने में क्या खा रही हूँ? कोई जनरल नॉलेज की बात कर ले। लड़का बोला अच्छा जनरल नॉलेज की बात, सो व्हेन यू इंश्योर योर व्हीकल फ्रॉम द कंपनी यू डोंट क्लेम इन अ होल ईयर, सो कंपनी प्रोवाइड 20% नो क्लेम बोनस, इट इज इन द आफ्टर एवरी ईयर, आफ्टर वन ईयर 20%, आफ्टर 25% एंड द लाल विल बी 50%, इट विल रिमेन 50% till then you don't claim, you can transfer your hands for all vehicle to new vehicle, but before it you have to sell vehicle and make it a liability policy। लड़की खिचड़ी खा रही हूं आम के अचार के साथ। आप लोग अब भी ताली नहीं बजा रहे भाई साहब। एक बात याद रखना, मैं दिल्ली से आया हूं, लोग सीएम इसलिए बनाते हैं कि वो प्रॉब्लम दूर कर सके, हम दिल्ली वालों ने प्रॉब्लम को ही सीएम बना लिया है। और ये दिक्कतें हमारे संग होती हैं भाई साहब, हम तो उसको देख रहे हैं जितनी ज्यादा, हमारे संग से ज्यादा तो किसी ने नहीं देखा। आइए संजय जी हमारे बीच में से जा रहे हैं, संजय जी हमारे बीच में नहीं रहे। हाँ आइए आप जितना देखो, मैं दमदार ने इतना अच्छा संचालन किया, मैं बतला दूं भाई साहब, मैं इस व्यक्ति की दिल से बहुत इज्जत करता हूं। मैं इस व्यक्ति की दिल से बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि जब ये 12वीं क्लास में था, ये लड़कियों के कॉलेज के बाहर जाके खड़ा हो जाता था, और जब लड़कियों की स्कूल की छुट्टी होती थी तो दमदार उन लड़कियों से बोलता था कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसके बनारस में कोई लड़का किसी लड़की को परेशान करता है तो दमदार उस लड़के को बहुत मारता है, और फिर लड़की से बोलता है कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। घर वालों ने इसकी शादी करा दी, सुहागरात पे घूंघट उठाया और आदत से मजबूर। जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। और ताली तो अब इस बात पे बजा देना, शादी के 10 साल बाद भी अपने इसी वचन पे कायम है। इसी आवाज को दमदार। मैं सच बताऊं भाई साहब, पुलिस वालों को देख के भाई साहब, कुछ पुलिस वालों ने हमारा रास्ता रोका, कह रहे वापिस जाओ। मैंने कहा हम कविता सुनाने आए हैं, कहते फिर तो अभी निकलो। और मैं सच बता रहा हूं, एक पुलिस वाला अपने घर में अपने बेटे को बतला रहा था, आज के बाद जब भी अपना नाम ले तो साथ में बताइयो तू इंस्पेक्टर विनोद सिंह का लड़का है। तो बगल में माँ बैठी थी, माँ को लगा नहीं यार बेटे के अंदर ऐसे घमंड की बातें नहीं डालनी चाहिए, तो बाप तो कह के चला गया थाने। माँ ने बोला बेटे आज के बाद ये बात बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपना नाम बताना है, ये मत बोलियो कि इंस्पेक्टर विनोद सिंह का लड़का है। अब भाई साहब 10 दिन बाद हम उस इंस्पेक्टर के घर पे चले गए, हमारे को कार्यक्रम करवाना तो उनकी परमिशन लेने, हम उनके घर पे गए, मैं घर पे बैठा हुआ था, इतने में इंस्पेक्टर का लड़का आया। मैंने बोला भाई तू इंस्पेक्टर विनोद सिंह का लड़का है? बोला जी पापा तो यही कहते हैं पर मम्मी मना करती है। आप लोगों की तालियां नहीं खुल रही है, मैं दिल्ली वाला कवि, यकीन मानना भाई साहब। बहुत अच्छे भाई, वाह। कि मेरे लिए सुनार से ज्यादा वो लोहार बहुत अच्छा है, मेरे लिए सुनार से ज्यादा वो लोहार बहुत अच्छा है। वो जो खुट खुट नहीं करता उसका एक ही वार बहुत अच्छा है, और वो जो देश के सैनिकों का सर झुकने ही नहीं देता। कुछ भी कहो मेरा चौकीदार बहुत अच्छा है। क्या बात है भाई, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं सच बतला रहा हूं, मेरे से ज्यादा बुरा टाइम किसी ने देखा? महिलाएं भाई साहब, महिलाएं नहीं बैठी। हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी सास
अच्छा। पीछे वाली बस में सारी भौएं, तो सास वाली बस खाई में गिर गई। देखो कई दमादों को खुशी होगी इसी बात की। तो जैसे ही सास वाली बस खाई में गिरी, बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के, हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला हो तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। अरे वाह वाह। महिलाएं सिर्फ दो पंक्तियां बोलती हैं भाई साहब। अगर आपकी पत्नी आपसे ये कह रही है कि तुम तो मेरी समझ में नहीं आते, हाँ, तो इसका मतलब अभी आपकी शादी को 1 साल हुआ है। लेकिन अगर आपकी से कह रही है तुम्हारी तो मैं नस नस से वाकिफ हूं, तो समझ जाओ भाई साहब हरदा के लोगों 7वां साल पार कर लिया आपने। सावन में जिस पेड़ पे घोंसला हो जाता है, पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है। और हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों, आपकी तालियों से किसी का हौसला हो जाता है। वाह 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 वाह। ओए आप खुले हैं भाई, क्या बात है। क्या मैं आपको बता दूं भाई साहब, मैं हरदा में दूसरी बार आया हूं। पहली बार मैं यहाँ के थाने में आया था और उन पुलिस वालों ने मेरी कविता सुनी जो किसी की नहीं सुनते। उसके बाद उन्होंने मुझे पैसे भी दिए। अच्छा। उस दिन मुझे पता चला कि हरदा की पुलिस देती भी है। तो उन्होंने मुझे खाकी कलर के लिफाफे में, एक लिफाफे में पेमेंट दी। अब मैंने देखने के लिए कि पुलिस वालों ने कितने पैसे दिए हैं, उस लिफाफे का छोटा सा कोना फाड़ा था। हाँ। पीछे से 2 पुलिस वालों ने मेरे को डंडे मारे। बोला बेटे सरकारी कागज फाड़ दिया। मैं सच बता रहा हूं, मेरे से ज्यादा दुखी नहीं हो आप लोग। एक तो मैं दिल्ली से आया हूं, दूसरी बात कि मैं शादीशुदा हूं। ओहो। ये कैमरा मैन नहीं, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब। आपने अपनी प्रॉब्लम समझ ली क्या? मेरी वाली भी, मेरी वाली तो पढ़ी लिखी है भाई साहब। आपकी वाली तो वही है जो पहले दिन सुहागरात पे सारा काम आपको बतला दिया, खाना दूध पानी सारा करके, और अगले दिन से बोला अगले दिन सारा काम ये तू करेगा। मेरी वाली ने तो मेरे को बतला दिया, मैं घड़वाता नहीं हूं भाई साहब काम से। ये लोग हैं जिन्होंने झूठ फैला रखा है, पत्नी काम करवाती है, पत्नी बहुत ज्यादा काम करवाती है। भाई साहब सिर्फ 5 मिनट में बर्तन हो जाते हैं और 3 मिनट में पहुंचा। हाँ क्या है? अच्छा मेरे चेहरे पे नजर आने लग गया ना केजरीवाल, हल्का हल्का सा दिख रहा होगा। पता जब वो जेल में था ना, उसकी पत्नी रोज गाती थी एक ही गाना, कब आओगे कब आओगे कब आओगे, मोदी जब सीएम बना देगा क्या। आप लोग सुन रहे हैं लेकिन तालियां नहीं बजा रहे। और यकीन मानिए भाई ने मेरा परिचय दिया, मोटा भैंसा। तो कमल जी मैं बतला दूं, मैं बिल्कुल पतला था, बिल्कुल इसके जैसा। ये चेतन चर्चित जो बैठा हुआ बिल्कुल इतना ही पतला था मैं। हमारे घर में एक गाय थी, गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। वो बछड़ा बहुत कमजोर, उसके तो जीने की भी उम्मीद नहीं, वो मरने को हो रहा वो बछड़ा बिल्कुल उसका। तो मेरी माँ ने बोला बेटे जा जानवरों के डॉक्टर के पास जा और इसकी दवाई लेके आ, वरना ये बछड़ा बचेगा नहीं, गाय फिर दूध नहीं देगी। तो मैं गया उस जानवर के डॉक्टर के पास, मैंने बोला जी हमारी गाय ने बछड़ा दिया, वो तो बिल्कुल उसकी बचने की उम्मीद नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक सफेद रंग की गोली दी और एक प्लास्टिक का पाइप दिया। बोले प्लास्टिक का पाइप बछड़े के मुंह में लगा के और इस गोली को छोड़ के और फूंक मार दियो, बछड़ा ये ताकतवर हो जाएगा। तो मैंने ऐसे किया, मैंने बछड़े के मुंह में पाइप लगाया, फिर मैंने सफेद गोली डाली। अब इससे पहले कि मैं फूंक मारता और आपके बीच में ये दिल्ली का सांड आज कविता सुनाना है। क्या कहने। बस मेरी एक बात जान लीजिएगा, देखिए हमारे यहाँ पे ना भाई साहब हाथ से कहीं से भी निकाल सकते हैं, पर हरदा के लोगों में कमल जी आपको इन लोगों से पक्का बहुमत मिलेगा। इनका दिमाग देखा मैंने। हमारे को जिस होटल में ठहरा रखा था, उस होटल के बाहर में खड़ा हुआ था, तो मेरे बगल में मोनिका दहलवी खड़ी थी। जिन लोगों को पता नहीं मैं बता दूं, मोनिका दहलवी इधर वाली है।
देखो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी का मन में। मोनिका दहलवी इधर वाली है, तो मोनिका दहलवी मेरे बगल में खड़ी थी। इतने में एक आदमी की पत्नी मर गई। कमल जी, वो बेचारा अपनी पत्नी की अर्थी को लेके आ रहा था। ओहो, उसने रोना शुरू किया। अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, अरे 7 फेरों की उन कसमों को तोड़ के कहाँ चली गई तू। तो मेरे बगल में मोनिका दहलवी खड़ी थी, जिनको नहीं पता बता दूं, इधर वाली। मोनिका दहलवी बोली, यार ये अपनी पत्नी से कितना प्यार करता था, अगर इसका मोबाइल नंबर मेरे को मिल जाए तो मैं इससे शादी कर लूं। कमल जी, ये बात उस रोते हुए आदमी के कानों में भी चली गई। अब उसने अपना रोना बदला। अरे 7 जन्मों के फेरों को तोड़ के, अरे 7 फेरों की उन कसमों को तोड़ के, अरे कहाँ चली गई तू। बता अब कौन मेरा मोबाइल नंबर 981174 0094 पे फोन करके पूछेगा कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया। जिंदाबाद, क्या बात है, वाह। अब कमल जी, इसमें दिक्कत ये हो गई कि उसने नंबर कुछ जल्दी पढ़ दिया। मोनिका दहलवी ने सिर्फ आधा नंबर नोट कर पाई। मोनिका दहलवी, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, जो दाई तरफ है। तो मोनिका दहलवी ने कहा, यार ये 981174 तक लिख लिया, आगे क्या बोला इसने। ये भी बात उसके कानों में चली गई। उसने फिर दोबारा जोर लगाया। अरे 7 फेरों की कसमों को तोड़, अरे 7 जन्मों के उन वादों को यूं ही छोड़ के, अरे कहाँ चली गई तू। अब बता कौन मेरा मोबाइल नंबर 981174 0094 0094 पर फोन करके पूछेगा कि मैं खाना खाया नहीं। और हरदा वालों, एक ताली इस बात, और हरदा वालों एक ताली इस बात पे बजा देना कि मोनिका दहलवी ने पूरा नंबर लिख लिया था। एक 250 किलो की महिला, कमल जी 250 किलो। हाँ, मतलब आप इसी बात से अंदाजा ला लो कि मैं 110 हूं। वो 250 किलो की महिला अपने 40 किलो के पति को लेके गई टैटू वाले के पास। ओहो। और टैटू वाले के पास जाके बोला, भैया इसकी वहां पे शेर बना दी। तो कमल जी, टैटू वाले ने सर से पांव तक आदमी को देखा, बोला इस पे सिर्फ सांप बनेगा, और वो भी फंड वाला नहीं बन सकता। यूं लकीर काट दूंगा, उससे ही सांप समझ लियो, और इसी साल बनवा ले, अगले साल कैचुआ बनवाना पड़ेगा। आप बतला रहे थे कांग्रेस के बारे में, भाई साहब मेरे से ज्यादा उसे कौन जानता। वो भारत जोड़ो यात्रा में निकला पड़ा, जबकि वक्त उसका घर जोड़ो यात्रा का चल रहा है। अरे क्या बात है, वाह 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 वाह। वो भारत जोड़ो यात्रा में आंध्र प्रदेश चला गया। आंध्र प्रदेश की भाषा किसी की समझ में नहीं आती कमल जी। तो सारे लोग बैठे हुए थे आंध्र प्रदेश के, तो राहुल गांधी जी बीच में से निकल के आए और वो स्टेज की तरफ आ रहे थे भाषण देने के लिए। तो इतने में एक आंध्र प्रदेश की महिला खड़ी हुई और राहुल गांधी जी के सर पे हाथ रख के बोली, येंडू वरकिने तुम्बा। तुम्बा, तुम्बा का जवाब नहीं यार, क्या बात है। येंडू वरकिने तुम्बा। तो स्टेज पे आकर बस बस, अब की बार हमारी सरकार को आने से कोई नहीं रोक सकता। एक अम्मा ने मेरे सर पे हाथ रख के बोला, येंडू वरकिने तुम्बा। तो नीचे से एक आदमी बोला, भैया ये तुमसे कह रही है, बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। जोरदार तालियां बजा, जोरदार तालियां। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। मैं सच बतला रहा हूं, बेटा तो बेटा, माँ की हालत और भी बुरी है। माँ एक जगह पर भाषण दे रही थी, हमारे बंगाल में जो गड्ढे हैं वो गुलाम नहीं आजाद हैं। तो पीछे से भाषण वाला बोला, मैडम ये लाइन यूं है कि हमारे बगल में जो खड़े हैं वो गुलाम नबी आजाद। आप इसी बात से अंदाजा लगा लो कितना बुरा टाइम चल रहा है भाई साहब वहां पे, और आप लोगों के अब भी ताली नहीं बजा रहे। क्या कहने, वाह 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 वाह। अब मैं कमल जी आपको एक बात बता दूं, बस एक बार मुझे एक हाथ का, मैं एक प्रहसन विधि आपके बीच में डालना चाहता हूं। प्रहसन विधि एक नाट्य रूपांतर, कविता की एक विधि होती है नाट्य रूपांतर। एक नाटक दिखला रहा हूं, समझ लीजिए आपके आंखों को। कविता में ही इसे प्रहसन विधि बोलते हैं, ठीक है भाई, मंच से। हाँ दमदार भाई सुनना। तुम्बा। हाँ एक तो एक कैमरामैन मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कमल जी यकीन मानो, कोई भी पुरुष
कोई भी लड़का, कोई भी बच्चा इनके पास पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने चला जाए, जैसे बैठेगा वैसे खींच देंगे। पर कोई लड़की, कोई महिला पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने चले जाए तो एक बार छूने के बहाने यूं करने जरूर आएंगे। आप शादी में देख लो भाई साहब, दूल्हे की फोटो एक नहीं खिंच रही होती, दुल्हन का ये वाला पोज, फिर ये वाला पोज, फिर ये वाला पोज, फिर ये वाला पोज, फिर ये वाला पोज, और कोई कह दे कि क्या कर रहा है, कह रहा भाई साहब मैं दुल्हन को अपने हिसाब से सेट कर रहा हूं। और वो जो 200 किलोमीटर से घोड़ी पर चढ़ के उसे सेट करने आ रहा है, उसका क्या। अब एक प्रहसन विधि बस यहां से सुन लीजिएगा कमल जी, हमारे यहाँ पे आज भी दिल्ली में, यूपी में, हरियाणा में और आपके एमपी में भी आज भी ये प्रथा है कि जब लड़की की सुबह सुबह विदाई होती है तो लड़की का मामा और भाई लड़की को उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आते हैं। एक बार हाथ उठा के बताइए कितने लोग ये प्रथा जानते हैं। ऐसे ही एक लड़की की विदाई हो रही थी कमल जी। का दिक्कत ये, लड़की का वजन 150 किलो। जिसने नहीं सुना वो दोबारा से सुनो, लड़की का वजन 150 किलो। और दूसरी बात, लड़की का कोई सगा मामा ही नहीं था जो लड़की को लेके जाए डोली वाली कार तक रखे। अब कोई सगा मामा तो था नहीं। पंडित जी ने बोला जजमान भाई लड़की को लेके जाओ, तो अब कोई सगा मामा तो था नहीं, पर आपके समाज के 2 लोग वहां पे खड़े हुए थे, एक चंदू अग्रवाल जी, एक दीपक शर्मा जी। देखो जब चंदू शर्मा का नाम है करे वाह 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 वाह, जब अपना नाम है अच्छा। तो दीपक शर्मा जी तो यहां पे खड़े थे उस विदाई वाले सीन में, और चंदू अग्रवाल जी यहां खड़े थे। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो लड़की के बाप ने पहले दीपक शर्मा जी से, बेटे दीपक, बेटे उठा दियो बस जरा थोड़ी सी देर की बात है। तो दीपक तो वो है जो बचपन से उस लड़की के संग रस्सा कूदी खेलता आ रहा है। दीपक को तो पता है वो 2 रस्से कूदती थी, जमीन 2 फुट नीचे धस जाती थी। तो जैसे दीपक जी से बोला बेटे दीपक उठाइए, तो दीपक है मेरा तो पथरी का ऑपरेशन हो रहा है, डॉक्टर बोल रहे थे जरा सा झुकूंगा पता। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात। बेटा चंदू बेटा उठा दे जरा। तो चंदू 150 किलो के चक्कर में ये भूल गया मैं आदमी या औरत। तो जैसे बोला बेटा चंदू उठाइए, तो चंदू को मेरा तो 7वां महीना चल रहा है। तेरा अच्छा भाई कुछ भी हो सकता है। तो अब ऐसे में ये बातें चल रही है कमल जी, और पीछे भीड़ में एक 40 किलो का व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसे पता ही नहीं यहाँ पे क्या बातें चल रही है। वो पीछे सबसे कह रहा बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, मेरे लायक किसी भी तरीके का कोई काम हो तो बताना। तो पीछे अपने कमल जी भी खड़े थे। कमल जी कह रहे बेटे यहाँ पे काम नहीं है, आगे चला जा, काम ही काम है। अब वो सबसे बोलते बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। बोलते बोलते लड़की के बाप के पास आ गए, और जैसे उसने लड़की के बाप से बोला बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो उसका अंदर इंतजार कर रहा था। तो कमल जी जब तक उसने वो 150 किलो की लड़की नहीं देखी थी, उसका बीपी नॉर्मल था, उसका शरीर कांप नहीं रहा था, और उसकी आवाज में हकलाहट नहीं थी। लेकिन जैसे उसने वो 150 किलो की लड़की देखी तो उसके शरीर में ये तीनों चीजें हुई। और अगर आपको एक्टिंग समझ में आ जाए तो भाई साहब तब ताली बजा देना जब समझ में आ जाए। कहा अंकल जी पीछे फोटो खींच के रख लो भाई, माला पड़ेगा। क्या करना है जी? उठाना है जी? उठाना है जी। उठानी
चुटकी। अंकल जी ये तो मुटकी है। इसको उठाओ, इसको उठाने में तो मैं खुद उठ जाऊं, और चुटकी नहीं है ये। पर सबने बोला नहीं बेटे देख अब तूने बोल दिया, अब तुझे उठानी पड़ेगी। तो कमल जी उसने उठाने की छोटी सी कोशिश की तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आई। पर अपने ये बाबूजी जो कमल जी के बिल्कुल आगे बैठे चोगा पहन के ये आए, क्या नाम है भाई साहब का? राजेश जी वर्मा। राजेश जी काका होंगे भाई तेरे, मैं तो वर्मा जी बोलूंगा। अरे राजेश जी को बहुत सारे गाने याद हैं। हाँ राजेश जी आए, राजेश जी को लगा यार ये तो उठा नहीं पाएगा, तो राजेश जी ने अपने गानों में से एक गाना निकाला। हाँ। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, सुल्तान फिल्म का। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। कमल जी उसने लड़की उठा ली, पर उस घर का आंगन इतना ही बड़ा था जितना यहां से लेके बाहर का वो वाला गेट। वो लड़की को लेके आधे रास्ते तक ही गया था कि लड़की के मन में फिर मां के प्रति प्यार जग गया। वो उसकी गोद से उतर के मम्मी कहती वापसी भाग के आ गई। वाह 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 वाह। लड़की का बाप बोला जा ले क्या करे, ले क्या मतलब भैया ये जहां पे नीली टी शर्ट वाला खड़ा है यहां तक तो लेके आ गया था। कह रहा दोबारा से उठा, उसने दोबारा से उठाने की कोशिश की, उससे नहीं उठी। तो अब की बार जो कमल जी के बगल में ब्लैक शर्ट में बैठे हुए ये आए और इन्होंने मेरी जंग फिल्म का गाना गाया, अनिल कपूर वाला। ओ, 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 जीत जाएंगे हम। है। अब जिसने उठा रखी थी उसकी आवाज इन्होंने आगे गाया, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। अब जिसने उठा रखी उसका जिंदगी 2 कदम पे खत्म है। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उस लड़की की बड़ी बहन जो कि 180 किलो की थी, उसने अपना 40 किलो का हाथ उसी कंधे पर रख दिया जिसमें पहले से 150 किलो पड़ा था, और हाथ रख के बोलिए शिक्षा देते हैं। हमारी बड़ी बहन जो ब्याही हुई होती है वो शिक्षा दे रही है ब्याही हुई बहन को, देख ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को माँ की तरह देखियो, नंद को बहन की तरह देखियो। देवर को वो बोला तो लिख के दे दे मैं गाड़ी में दे दूंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का बाप रो रहा। भाई साहब इमोशनल मूवमेंट, लड़की का बाप रोता है। अरे मेरी फूल सी बच्ची। कह रहा कौन सी बच्ची? कह रहा फूल सी। कह रहा तेरे इस फूल के चक्कर में शमशान घाट पे मेरी छाती पे फूल लेट जाएंगे। लाड़ लाड़ में के खिला दो। थोड़ा सा आगे बढ़ते पंडित जी आए, बोला जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हैं, मैं अभी हनुमान चालीसा पढ़ देता हूँ, आप इसे गेट तक लेके पहुंच जाएंगे। वो बोल रहा भाई मां मृत्युंजय का जा पाता हो तो पढ़ दो एक बार बस। और लास्ट में जैसी वो गेट तक पहुंच गया पीछे से फिर किसी ने आवाज मारी, अरे भाई लड़की की दादी कुछ कहना चाह रही है। कह रहा भाई मेरी सुपारी पारी ले रखी है के? अब लड़की की दादी ने गाना गाना स्टार्ट किया। लड़की की दादी पुरानी थी। कर भैया ये क्या करे? कर भैया बुजुर्ग औरत है, सांस फूल रही है। कर भाई किसी की सांस उखड़ भी तो रही है। अब लड़की की दादी ने एक गाना गाया और उस गाने में वो विदा कर दिया। पुरानी औरतें ऐसी एक गाना गाती थी, ओ मेरी चिड़िया उड़ गई रे, बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। और दोस्तों अब जाने से पहले सिर्फ 4 पंक्तियां, जो बंगाल में हुआ, जो दिल्ली में हुआ,
आपको बस समाधान की 4 पंक्तियां बता के जा रहा हूं। जितना पुरुष वर्ग बैठा है, जितने लड़के बैठे हैं हरदा के, ये 4 पंक्तियां समाधान की ले लो, बलात्कार इस देश में रुक जाएंगे। कमल जी आपके पावन मंच से 4 पंक्तियां देके जा रहा हूं समाधान की, इन सभी लड़कों को समर्पित कि खुद अपने चरित्र पर ही मूंग दल रहे हो तुम। दमदार भाई सुनना, स्वागत है। कि खुद अपने चरित्र पर ही मूंग दल रहे हो तुम। अच्छे हो तो क्यों फितरत बदल रहे हो तुम। अगर एक लड़की तुम्हें देख के रास्ता बदल रही है तो ये जान लो गलत रास्ते पे चल रहे हो। क्या कहने, वाह 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 वाह। जाने से पहले आपको बतला दूं, ख्याला हमारे दिल्ली में एक जगह पड़ती है कमल जी, वहां पे एक नई घटना हुई अभी सितंबर की 5 तारीख को, कि एक माँ ने अपनी 6 दिन की बेटी की गला घोट के हत्या कर दी। उससे किसी ने पूछा, बेटा तूने अपने बेटी को क्यों मार दिया। वहां की सोच, वहां का दायरा देखना दोस्तों। बस सिर्फ 30 सेकंड आपके बीच में लेके अपनी जगह पे जाऊंगा। बस मेरे को जाते हुए इतनी तालियां दे देना कि मैं दिल्ली में जाके केजरीवाल से बोलूं कि एक बीजेपी के मंच से होकर आया हूं और सर उठा के तालियां लेके आया हूं। हरियाणा का एक गांव पड़ता है भाई साहब, वहां पे सोच क्या है वो देखिएगा। हरियाणा के एक नर्सिंग होम में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, उसके बगल में उसका बेटा बैठा हुआ था। अंदर उसकी पत्नी, उस बेटे की पत्नी प्रसव पीड़ा झेल रही थी, पता नहीं किसी भी पल वो एक किसी भी बच्चे को जन्म दे सकती थी। बाहर बैठी हुई बूढ़ी माँ बार बार बोल रही थी, भगवान अब की बार तो पोता देना, भगवान अब की बार तो पोता देना। बगल में बैठा हुआ बेटा बोला, माँ अगर बेटी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। माँ बोली, बेटे बेटियों से वंश नहीं चलते, बेटियों से गांव के नाम नहीं चलते। तभी नर्सिंग होम में टीवी चैनल पे एक खबर आई, मनु भाकर ने 2 पदक जीत के हरियाणा का नाम रोशन कर दिया। 4 पंक्तियां और समाधान की देके अपनी जगह पे बैठता हूं, ये पंक्तियां ले लेना। ये सिर्फ पंक्तियां मैं अपनी हिंदू बेटियों के नाम की दे रहा हूं, सिर्फ 4 पंक्तियां सुनना। भले ही आपको समाधान की पंक्ति ना चाहिए, लेकिन मैं दे के जा रहा हूं आपको। हमसे एक गलती हुई, हमने बेटियों को तो उनकी हदें बता दी, पर शायद बेटों को उनकी हदें बताना भूल गए। जिस दिन ये देश बेटों को उनकी हदें बताना शुरू कर देगा, किसी बेटी का बलात्कार नहीं होगा, किसी बेटी को तलाक के लिए, किसी बेटी को दहेज के लिए रुलाया नहीं जाएगा, वही समाधान निकलेगा। और अंत में 4 पंक्तियां बेटियों के नाम पे के क्या करना है। आजकल कोई और नाम धर के आपको फंसाया जा रहा है, 35 टुकड़े मिल रहे हैं, तो 4 पंक्तियां देके अपनी जगह पे जाऊंगा। बेटियों के नाम पे 4 पंक्तियां सुनना कि क्या करना है। कि सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना। सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना। और खो दे जो पहचान तुम्हारी, उस नकाब को मत चुनना। मेरी बच्चियों, ये 4 पंक्तियां याद रखना तुम सदा। रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफताब को मत चुनना। रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफताब।